बड़े आरोप लगा दिए अब तो बीजेपी ने। वो कह रहे हैं डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी की नहीं बन रही है, एक दूसरे की काट कर रहे हैं वो। हरीश जी कहाँ ऐसे हाथ तुमने कई बार देखे मन है। ऐसा है, मैं मीडिया के साथियों को ये कहना चाहूंगा और मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को भी कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग, भारत रत्न आयरन लेडी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पहला परमाणु विस्फोट किया, श्वेत क्रांति हरित क्रांति की जनक, बैंकों को आम जनता के लिए खोलना, देश की रियासतों को एक करना जैसे ऐतिहासिक कार्य जिनके द्वारा किए गए। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि जब अमेरिका का 7वां बेड़ा इंदिरा जी ने वापस भेज दिया और दुनिया का भूगोल बदल दिया, उस समय स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार बताया। आज उन्हीं पार्टी के लोग किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, यह आप लोग देख सकते हैं। 4 दिन से हम लोग यहाँ पे विधानसभा के अंदर धरना दे रहे हैं, रात को भी यहीं सो रहे हैं। डेडलॉक खत्म करने के लिए बार बार हमारे द्वारा प्रयास किए गए और आज भी स्वयं सुबह संसदीय मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से हमने बात की और चूंकि सत्ता अहंकार के अंदर मदमस्त है, वो किसी भी बात पर एग्री नहीं थे। उसके बावजूद ये तय हुआ कि जो घटनाक्रम है इसके अंदर सत्ता पक्ष से भी खेद व्यक्त करेंगे और विपक्ष से भी खेद व्यक्त करेंगे। पर आप विडंबना देखिए, मेरे द्वारा, पारिक जी के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम पे खेद व्यक्त करने के बाद में संसदीय मंत्री के द्वारा एक शब्द भी खेद के बारे में नहीं कहा गया। और जो इस पूरे प्रकरण की जड़ है, जो मंत्री का बयान है, जो अध्यक्ष जी के चैम्बर में ये तय हुआ था कि ये मंत्री उसके लिए माफी मांगेगा, खेद प्रकट करेगा, उस मंत्री को नहीं बुलाया गया। उनके द्वारा 2 शब्द भी नहीं बुलाए गए। सदन के अंदर गतिरोध पैदा हुआ। उसके बावजूद मैं अध्यक्ष जी से मिला, संसदीय मंत्री जी से मिला और वापस सदन के अंदर आकर मैंने फिर ये बात रखी कि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आपने इंदिरा जी के बारे में जिस प्रकार से बातें कही हैं, 2 शब्द आपके खेद के बनते हैं। जो तय हुआ है, जब हम लोगों ने खेद प्रकट कर दिया और हमने भी सिर्फ सदन चलाने के लिए, जबकि गलती उनकी है, उसके बावजूद हम सारी चीजें सह रहे हैं। 4 दिन से यहाँ पे धरना हम दे रहे हैं, 6 लोग हमारे निलंबित कर दिए, माफी हम मांग रहे हैं। और सत्ता देखो किस अहंकार के रूप में यहाँ पे काम कर रही है, 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आज इन सब बातों को लेकर सभी हमारे सदस्यों ने आज की कार्रवाई से बायकॉट किया है और आने वाले समय में भी ये लोग अगर इस इंदिरा गांधी जी के प्रकरण पर माफी नहीं मांगेंगे, खेद प्रकट नहीं करेंगे, तो हमारा जो है गतिरोध जारी रहेगा। हम लोग जो है कार्रवाई में बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें कार्रवाई के अंदर हिस्सा बनाइए। संविधान के अंदर हमारा भी हक है, अधिकार है। हम लोगों को भी जनता ने चुन के भेजा है, हम भी हमारे इलाके की बात कहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जिस अहंकार के अंदर, मद के अंदर, घमंड के अंदर चूर है, मैं समझता हूं आने वाले समय में राजस्थान की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी और सही मायने में किस प्रकार से सत्ता का जो रुख रहना चाहिए वो इनको जनता आने वाले समय में सिखाएगी। तो सर वो बार बार कह रहे हैं कि हमने दादी इंदिरा गांधी कहा है, दादी इंदिरा गांधी में ऐसा क्या असम्मान कर दिया हमने उनका? देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूंगा, हम इनके नेता के बारे में कह दें कि वो इनके पिता तुल्य हैं तो शायद उनको बुरा नहीं लगेगा, और तब मैं ये कह दूं कि वो इनके बाप हैं तो इनको बुरा नहीं लगेगा। मंत्री की जो लैंग्वेज थी, जो टॉन्टिंग थी,
वो बहुत ही गलत थी। इस प्रकार से वो व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे हैं और सदन वो चलाना ही नहीं चाहते। यही मंत्री इससे पहले राहुल गांधी जी के बारे में बोल चुके हैं। 3 दिन सदन के अंदर गतिरोध रहा था, माफी मांगी, वो सब डिलीट किए। इन्हीं के मंत्री तख्तियां लहरा रहे हैं, इन्हीं के मंत्री डोटासरा जी के बारे में उलझुल बातें बोल रहे हैं, इनके विधायक मेरे बारे में बोल रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर साहब के बारे में बोल रहे हैं। उस पे कोई इनकी बात नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। इनके मंत्री जो है जवाब नहीं दे पाते। यहाँ सदन के अंदर खुद इनके जो एमएलए हैं वो हमें आके कहते हैं वो संतुष्ट नहीं है मंत्रियों की परफॉर्मेंस से। इसलिए इस सारे घटनाक्रम के पीछे एक ही बात है, मंत्रिमंडल जो है वो फेल्योर है, वो जवाब नहीं दे पाता, वो नहीं चाहता कि विपक्ष यहाँ पे बैठे और हमसे क्वेश्चन पूछे। मार्शल लगा दिए पीछे जूली साहब, आप देख सकते हैं पीछे। इनकी मर्जी जो लगा दे, राजस्थान की माटी के लोग हैं, हम कोई जनता की आवाज उठाने के लिए आए हैं, कोई मार्शलों से डरने वाले लोग नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर ये बात नागवार गुजरी थी दादी वाली, तो इतना विधानसभा अध्यक्ष के पास प्रदर्शन करने के बजाय सदन में प्रदर्शन करते। सदन में ही कर रहे थे। वो कहेंगे डायस पे चढ़ गए। डाइस पे हम उनसे सिर्फ उनको अपील करने के लिए गए थे, गुहार लगाने के लिए गए थे, संरक्षण के लिए गए थे। हम कहाँ जाएं आप बताइए, हमें बोलने नहीं दें और हम अध्यक्ष जी के पास गुहार लगाएं। मैंने सबसे पहले ये कहा कि आप इसको एक्सपेंस कर दीजिए, 1 सेकंड का काम था, एक्सपेंस करवा देते। एक्सपेंस नहीं कराए, फिर हम कह रहे साहब आप हमारा संरक्षण कीजिए, संरक्षण नहीं कर रहे और वहां तक चले गए। वहां सैकड़ों बार लोग गए, यही खुद गए, अध्यक्ष जी गए हुए होंगे, अगर पुरानी रिकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो। राजस्थान के अंदर ये परंपरा रही है कि वहां तक सदस्य जाते हैं और अध्यक्ष से आसन से ये गुहार लगाते हैं कि वो उनको संरक्षण दे। अब क्या रास्ता है? अब क्या रास्ता है? हमारे पास तो जो रास्ता है वो प्रतिरोध करने के अलावा कुछ है नहीं। सदन चलाने का, सदन चलाने की मैं लास्ट में फिर कह के आया हूं सरकार से, अगर वो सदन चलाना चाहें तो हम पूरा उनको सहयोग करने के तैयार हैं। मात्र वो इतने बड़े बन रहे हैं कि वो मंत्री से 2 शब्द खेद प्रकट नहीं करवा सकते, तो वो फिर सदन चलाने में उनकी ये इच्छा है ही नहीं कि विपक्ष हमारा सहयोग करे। वो सर के लिए कह रहे हैं कि वो खेद नहीं मान रहे। आप कार्रवाई निकलवा लीजिए। डोटासरा जी ने 3 बार ये कहा है कि इस पूरी कार्रवाई पर मुझे खेद है। इससे ज्यादा वो कोई यहाँ पे कपड़े निकलवाएंगे क्या हमारे? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।